नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अंतरा का पाठ 2 दोपहर का भोजन। अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन कहानी गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं दोपहर का भोजन कहानी का सारांश। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आँच से अपने परिवार को बचाए रखती है। यानी जो सिद्धेश्वरी है, जो नायिका है इस कहानी की, वो अपने परिवार को यह एहसास नहीं होने देती है कि घर में किसी भी चीज़ की कमी है। कहानी की जो नायिका है सिद्धेश्वरी, वह दोपहर का भोजन बनाकर अपने परिवार के सदस्यों की प्रतीक्षा करती है। वह गर्मियों की दोपहर में भूख से व्याकुल बैठी है, क्योंकि घर में इतना खाना नहीं है कि 2 रोटी खाकर वह अपना पेट भर सके। वह एक लोटा पानी पीकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास करती है। वहीं सामने उसका छोटा बेटा खाट पर सोया हुआ है, जो कुपोषण का शिकार है। कुपोषण क्यों होता है? अच्छा खान पान न मिलने के कारण शरीर में बच्चों के कुपोषण हो जाता है। दोपहर के 12 बज गए हैं और भोजन का समय हो गया है। तभी बड़ा बेटा रामचंद्र आकर चौकी पर बैठता है, जिसके चेहरे पर निराशा झलक रही है। वह एक दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडर का काम सीखता है और अभी वो एक बेरोजगार है। सिद्धेश्वरी उसके सामने भोजन परोसती है। रामचंद्र के 2 रोटी खा लेने के बाद वह उससे और रोटी लेने के लिए आग्रह करती है, लेकिन वह भूख न होने का बहाना बनाकर मना कर देता है। वह अपने छोटे भाई मोहन के विषय में पूछता है। सिद्धेश्वरी उससे झूठ बोलती है कि वह अपने मित्र के यहाँ पढ़ने गया है। वह रामचंद्र को सुखी करने के लिए भी कहती है, खुश करने के लिए भी कहती है कि मोहन हर समय उसकी प्रतीक्षा करता है, ताकि वह थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूल सके, यानी कि उसकी जो चिंता का विषय है उसे भूल जाए, इसलिए वह उसे ऐसा कहती है। कुछ देर के बाद उसका मंझला बेटा मोहन खाने के लिए आता है, तो सिद्धेश्वरी खाने में उसे भी 2 रोटी, दाल और थोड़ी सब्जी परोसती है। सिद्धेश्वरी उससे भी झूठ बोलती है कि उसका बड़ा भाई रामचंद्र उसकी बहुत प्रशंसा कर रहा था। यह सुनकर मोहन प्रसन्न हो जाता है और सिद्धेश्वरी के कहने पर वह थोड़ी दाल पीकर ही पेट भरने का बहाना करता है और रोटी लेने से मना कर देता है। उसके बाद घर के मुखिया और सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। 2 रोटी खाने के बाद सिद्धेश्वरी उनसे और रोटी लेने का आग्रह करती है, लेकिन घर की वास्तविकता से परिचित मुंशी जी मना कर देते हैं ना। मुंशी जी को पता होता है कि घर में इतना ही खाना होगा और लोगों को भी खाना है, उन्हें पता है कि घर की कैसी दशा है, इसलिए वो मना कर देते हैं। उसके सामने भी सिद्धेश्वरी दोनों बेटों की प्रशंसा करती है, ताकि उनमें एकजुटता बनी रहे। सबके खाने के बाद सिद्धेश्वरी खाना खाने बैठती है, जिसके हिस्से में केवल 1 रोटी आती है। तभी उसकी नज़र उसके छोटे बेटे प्रमोद पर पड़ती है, जो सोया हुआ था। वह उसके लिए आधी रोटी रखकर स्वयं आधी रोटी खाकर पानी पी लेती है। खाना खाते समय उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी विवशता को बयान करते हैं। पर्याप्त भोजन न होने के कारण भूख होते हुए भी वह भरपेट खाना नहीं खा पाती। इस प्रकार दोपहर का भोजन एक गरीब परिवार की विवशता को बयान करती कहानी है, जिसमें परिवार के सभी लोग अभावग्रस्त तथा संघर्षपूर्ण वातावरण में खुश रहने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी दोपहर का भोजन। आपने इस कहानी के माध्यम से समझा कि किस तरह से लोग रोटी के लिए, खाने के लिए तरसते हैं, किस तरह से उनको भूखे रहकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है, क्योंकि भारत में, हमारे देश में भी बहुत से ऐसे गरीब लोग होंगे जो खाना ना मिलने की वजह से मर जाते होंगे। और बच्चों, आप लोग क्या करते हो? अपने भोजन
कि जो थाली होती है उसमें आधा खाना छोड़ देते हैं। बहुत से बच्चों की आदत होती है वो थाली में खाना छोड़ देते हैं, पूरा खाना नहीं खाते हैं और जिसकी वजह से वो खाना बर्बाद हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि थाली में खाना उतना ही मांगे जितनी आपको भूख हो, और कभी भी अपनी थाली में जूठा खाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उस खाने की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है। तो भोजन कभी व्यर्थ बर्बाद ना करें और उसका सम्मान करें। तो बच्चों, ये कहानी है दोपहर का भोजन। आप इसकी समरी अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है। आपको आज के लिए होमवर्क है, इसका सारांश अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे और इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। और आपके पास बुक किताब होगी हिंदी की, आप अच्छे से इस पाठ को एक बार स्वयं भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समरी बताई है, क्योंकि समय कम है, इसकी वजह से आपका सिलेबस बहुत अभी है रह गया है। तो सिलेबस आपका डन करवाना है तो आप पाठ स्वयं पढ़िएगा और इसकी जो समरी है इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए।